नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। चर्चा का विषय आज बना हुआ है बीबीसी न्यूज। जी हां, बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, जिसकी चर्चा आज देश भर में हो रही है। आखिर किस वजह से हो रही है, जानकारी देंगे। साथ ही साथ आईटी सेल की जिस तरीके से रेड पड़ती नजर आई, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, उसको लेकर भी चर्चाएं बनी है कि पहले एक डॉक्यूमेंट्री आती है, उस डॉक्यूमेंट्री के बाद कई सवाल खड़े होते हैं, मामला कोर्ट तक जाता है। कोर्ट के अंदर भी यहाँ पर मामले को बहुत ज़्यादा तूल मिलती नजर आई। फिर उसके बाद कोर्ट की कार्रवाई जो हुई वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ही बीबीसी के खिलाफ गई थी, ऐसा कई नेताओं का कहना था, कई विपक्षी पार्टियों का कहना था। लेकिन इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाते हुए अगर देखा जाए सिर्फ बीबीसी की छवि को लेकर कि बीबीसी का मालिक कौन है, इसका इतिहास क्या कहता है, और बात जब हमने बीबीसी की करी यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की, तो आखिर ब्रिटिश शब्द इसमें जुड़ रहा है और भारत देश में ये इतना क्यों तबाही मचा रहा है, आखिर ऐसा क्या कर दिया। तो क्या कर दिया, ये बात तो आप पिछले दिनों से आप लगातार देखते ही आ रहे हैं। क्या कुछ हुआ है, इनकी एक रिपोर्ट के जरिए, एक डॉक्यूमेंट्री के जरिए वो देश के मुद्दा बना हुआ है। विपक्षी पार्टियां कांग्रेस वर्सेस बीजेपी भी इस मुद्दे पर आमने सामने आ गई। कांग्रेस का तो साफ कहना है जब जेपीसी की जांच की मांग हम उठा रहे हैं, आप बीबीसी पर जांच कर रहे हैं, ये कहां का तुक बना। तो ये तो खैर एक मुद्दा है, लेकिन आज हम चर्चा करना चाहेंगे एक रिपोर्ट के माध्यम से कि आखिर बीबीसी की शुरुआत कब हुई, किन देशों में इसको दिखाया जाता है, कहां पर सबसे ज्यादा चर्चा है, और पिछले साल की इसकी कमाई कितनी रही थी, आखिर इसका मालिक कौन है। क्योंकि अगर देखा जाए बीबीसी आज कई देशों में बिल्कुल एकदम कह सकते हैं शानदार न्यूज़ दिखाता है, बिना पक्ष विपक्ष के दिखाता है, ऐसा कई लोगों का मानना है। लेकिन जब बात आती है बीबीसी की शुरुआत की तो किसी एक व्यक्ति नहीं होगी शुरुआत, जिसकी एक सोच रही होगी कि ऐसे शुरुआत करते हैं। किसी छोटे प्लेटफॉर्म से उठकर आज पूरे वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो बीबीसी की चर्चा हर तरफ होती है। लेकिन उससे पहले जानकारी दे तो आज की कुछ जानकारी बता दें कि बीबीसी के दफ्तरों पर छापा पड़ता नजर आया। दिल्ली, मुंबई, जहां पर इनके बड़े बड़े ऑफिस है वहां पर छापा पड़ा। दिन में काम करने वाले कर्मचारियों को ये कहा गया कि आप आज अवॉइड करिए ऑफिस आना, और जो कहीं ना कहीं ज़्यादातर कह सकते हैं कि इनकम टैक्स से जो मामला जुड़ा रहता है जिन ऑफिसर्स का, उनके फ़ोन भी सीज कर दिए गए थे। उससे जुड़ी जानकारी भी लेना चाहते थे अधिकारी, तो वो सारी जानकारी एक एक करके सामने आई जो सूत्रों के अनुसार थी। खैर, इन सब बातों को ताक पर रखते हुए अब यहाँ पर चर्चा करते हैं बीबीसी के इतिहास की, और साथ ही साथ इनके पिछले महीने के रेवेन्यू की कितनी कमाई इन्होंने करी थी, जो करीब हजारों करोड़ में यहाँ पर चर्चाओं का विषय है। तो देखिए आप हमारी एक खास रिपोर्ट। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन इन दिनों भारत समेत दुनिया के कई जगहों पर विवादों की वजह बन चुका है। इसका कारण ये है कि बीते कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंडिया द मोदी क्वेश्चन नाम की एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई, जिस पर भारतीय संप्रभुता को चुनौती देने तक के आरोप लग रहे हैं। भारत सरकार ने बीबीसी की इस हरकत को प्रोपेगेंडा और औपनिवेशिक मानसिकता वाला बताया था। इसके बाद काफ़ी ज़्यादा ये मुद्दा गहराया, कोर्ट तक गया, लेकिन सारी बातें अब सबके सामने थी। आपको बता दें कि इस मसले पर विपक्ष में भी गहरा मतभेद इतना ज़्यादा हुआ कि पूर्व रक्षा मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाते हुए इस्तीफा तक दे दिया था। लेकिन आपको ये भी जानकारी दे दें कि अब शुरुआत से कि बीबीसी की स्थापना कब हुई, बीबीसी की स्थापना के वक्त कितने लोग इसके साथ जुड़े थे। तो सबसे पहले बीबीसी की स्थापना 18 अक्टूबर 1922 को हुई थी। तब यह निजी कंपनी थी और नाम था ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कंपनी। इसके शेयर सिर्फ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर के ही पास थे। शुरू में कंपनी ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री में जगह नहीं बना पा रही थी, लेकिन 1926 की आम हड़ताल में इसकी किस्मत चमक गई। इसने उस समय जिस तरह से कवरेज दिया उसे वहां के लोगों ने हाथों हाथ लिया। उसी साल ब्रिटेन की संसद की एक समिति ने सुझाव दिया कि इस निजी कंपनी को सरकारी बनाकर ताज के अधीन लाया जाए। इस तरह से ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बना। मतलब अब यह संगठन ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह बन गया, लेकिन कथित तौर पर अपनी गतिविधियों के लिए स्वतंत्र बना हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि तब से लेकर अब तक बीबीसी ब्रिटेन के रॉयल चार्टर के तरह संचालित होता है। जी हाँ, रॉयल चार्टर के तहत सारी गतिविधियां होती हैं जो ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रदान किया गया है। तो इसमें कोई मालिक का एक व्यक्ति का हाथ नहीं, शुरुआत एक अलग तरीके से हुई, लेकिन इसमें कई और व्यक्तियों के नाम जुड़ते आए। इसके तहत बीबीसी के लिए यह अनिवार्य है कि वे देश के गृह सचिव से लाइसेंस लेकर कार्य करें। रॉयल चार्टर के अनुसार बीबीसी को हर 10 साल में लाइसेंस को रिन्यू करवाना होता है। मौजूदा लाइसेंस की अवधि 31 दिसंबर 2027 तक है। चार्टर के तहत बीबीसी का उद्देश्य यूनाइटेड किंगडम के सारे हिस्सों और विश्व के व्यापक भाग को लेकर लोगों की समझ बनाने के लिए विधिवत, सटीक और निष्पक्ष समाचार, समसामयिक और तथायत और साथ ही साथ प्रोग्रामिंग उपलब्ध करवाना चाहिए। बताया गया है
हाल तक ये कंपनी बीबीसी ट्रस्ट और सरकारी नियामक संस्था ऑफकेम के द्वारा नियंत्रित होती थी, लेकिन 2016 में एक स्वतंत्र समीक्षा के बाद ट्रस्ट को त्रुटिपूर्ण मानते हुए भंग कर दिया गया। इसके बाद कहने के लिए एक बीबीसी बोर्ड का गठन जरूर हुआ, लेकिन इसका कंट्रोल पूरी तरीके से कह सकते हैं ऑफकॉम के हाथों में दे दिया गया। बोर्ड की जिम्मेदारी रोजमर्रा के कामों तक सीमित कर दी गई। अब बीबीसी की कमाई के स्रोत की चर्चा करें तो बीबीसी की ज़्यादातर फंडिंग सालाना टेलीविज़न फीस से जुटाई जाती है, जो टेलीविज़न के लाइव प्रसारण के लिए ब्रिटिश संस्थाओं से मिलती है। इसके अलावा बीबीसी स्टूडियोज़ और बीबीसी स्टूडियो वर्क्स से भी इसकी कमाई होती है। 2022 में जब ब्रिटेन की सरकार ने अगले 2 साल तक इसकी सालाना फीस फ्रीज करने का ऐलान किया तो इसके सामने मुश्किलें पैदा हो गई। यही नहीं, सरकार ने यह भी कहा कि 2027 तक वह फीस की व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म कर देगी। गार्डियन में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक वैसे बीबीसी को लाइसेंस फीस के तौर पर 3.2 अरब पाउंड मिलता रहेगा, लेकिन मुद्रास्फीति के चलते प्रोग्राम बनाने की लागत बढ़ती जा रही है और नेटफ्लिक्स से भी प्रतियोगिता है। इसकी वजह से अपना हिसाब किताब ठीक रखने के लिए कॉरपोरेशन को खर्चे में लाखों पाउंड की कटौती करनी पड़ेगी। आपको बता दें बीबीसी और ब्रिटिश सरकार का रिश्ता कैसा है। वैसे तो बीबीसी को अपने काम की गतिविधियों में पूरी तरह स्वतंत्रता दी गई है और उसमें संसद का कोई दखल नहीं रहता, लेकिन कई बार सांसदों को खासकर कंजर्वेटिव पार्टी के एमपी से इससे उलझते देखा गया है। दक्षिणपंथियों की ओर से इस पर दशकों से लिबरल और वामपंथियों के प्रति पक्षपात करने के आरोप लगते रहे हैं। जब मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थी तो उनकी पार्टी के सदस्यों ने सार्वजनिक रूप से उनके खिलाफ पक्षपाती होने का आरोप लगाया था। 2016 में ब्रेक्सिट विरोधी कवरेज को लेकर भी आरोप के घेरे में रहे थे। अब बीबीसी और पक्षपात का भी यहाँ पर जानकारी दे दें। दरअसल 2020 में जब टिम टेवी बीबीसी के डायरेक्टर जनरल बने तो उन्होंने पूर्वाग्रही कर्मचारियों से कहा कि या तो बदलें या फिर छोड़ दें। बीबीसी कर्मचारियों को दिए एक बयान में उन्होंने कहा था कि अगर आप एक विचारक, स्तंभकार या सोशल मीडिया पर पक्षपात करने वाले कैंपेनर बनना चाहते हैं तो ये एक सही विकल्प है, पर तब आपको बीबीसी में काम नहीं करना चाहिए। 2 साल बाद बीबीसी के चेयरमैन रिचर्ड शार्प ने भी माना कि बीबीसी एक लिबरल बाइस है। ऐसा नहीं है कि बीबीसी पर ऐसे आरोप सिर्फ दक्षिणपंथियों ने लगाए। 2019 के आम चुनावों के दौरान लेबर पार्टी के पूर्व चीफ जेरेमी कॉर्बिन के समर्थकों ने भी इस पर बोरिस जॉनसन का पक्ष लेने का आरोप लगाया था। अब बात करें यहाँ पर कि बीबीसी की एनुअल इनकम के बारे में, यानी कि पिछले साल की हुई कमाई के बारे में। दरअसल बीबीसी की कमाई को लेकर खासा जानकारियां नहीं है, लेकिन हर साल बीबीसी कितनी आमदनी करती है इसकी रिपोर्ट कहीं ना कहीं उनकी ही वेबसाइट पर आती है। ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं बीबीसी ग्राउंड एनुअल रिपोर्ट एंड अकाउंट्स 2021-2022 के नाम से थी और साथ ही साथ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी सारी जानकारी दी गई थी। ब्रिटेन की प्रतिष्ठित मीडिया कंपनी बीबीसी टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़ और डिजिटल क्षेत्र में वर्किंग है। साल 2021 से 22 की रिपोर्ट देखें तो कंपनी ने साल 2022 में 53,539 करोड़ रुपए आमदनी हुई। गौर करिए, बीबीसी टेलीविज़न, रेडियो और न्यूज़ और साथ ही साथ डिजिटल क्षेत्र वर्किंग की बता रहे हैं। 2021 से 2022 की रिपोर्ट में साफ आया है कि 53,539 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। हालांकि इसका वर्किंग मॉडल यूनिक है। आमतौर पर ज़्यादातर मीडिया हाउस विज्ञापन के जरिए कमाई करते हैं, जबकि बीबीसी एक ट्रस्ट के रूप में काम करती है। कंपनी की आमदनी का अधिकांश हिस्सा लाइसेंस फीस इनकम के तौर पर होता है। तो ये जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। लेकिन ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, जिसे आप बीबीसी के नाम से जानते हैं, उसके दिल्ली, मुंबई स्थित दफ्तरों पर आज इनकम टैक्स विभाग की टीमें पहुंची। पहले खबर आई कि यह एक रेड है, लेकिन बाद में इनकम टैक्स विभाग ने साफ किया कि यह कोई रेड नहीं बल्कि एक सर्वे है। हालांकि इस सर्वे में आयकर विभाग ने क्या पाया, फिलहाल इस पर उनकी तरफ से कोई भी बयान जारी नहीं किया गया। लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हाल ही में गुजरात दंगों पर बीबीसी एक डॉक्यूमेंट्री दिखाती नजर आई। इस पर खूब विवाद हुआ था, यहाँ तक कि केंद्र सरकार ने यूट्यूब और ट्विटर को पीएम मोदी पर जारी किए गए बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन को शेयर करने वाले वीडियो और ट्वीट्स को भी हटाने का आदेश दिया था। देखते हैं अब इस मामले पर आगे कैसे विपक्ष इसको एक बड़ा मुद्दा बनाता नजर आता है। देखा आप सभी ने किस तरीके से बीबीसी को लेकर सारी जानकारी आप सभी को दे दी गई, लेकिन अब सवाल यह आता है कि भारत देश में आखिर कोई भी चीज अब अछूती नहीं रही। देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया को, लेकिन मीडिया पर ही जांच की जा रही है, मीडिया के ही दफ्तरों पर जांच की जा रही है। तो आखिर अब विश्वास किस पर किया जाए, सवाल ये खड़ा होता है। लेकिन जिस तरीके से भारत देश में
कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर विपक्ष सामने खड़ा है। लोकसभा चुनाव सर पर हैं। लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ पर कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं जो मोदी सरकार है उनसे। लेकिन जिस तरीके से बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के बाद बवाल मचा था, उसके बाद ये विपक्ष इसको एक अलग मुद्दा दिखाना चाह रहा है। लेकिन हम इस पर जनता की राय जानना चाहेंगे कि आपकी नज़र में इस मुद्दे को किस तरीके से देखना चाहिए। क्या यहाँ पर पक्षपात हो रहा है या फिर इसको लेकर तमाम बातें सामने आ रही हैं। अगर बीबीसी ने कुछ गलत किया होगा तो वो तो इनकम टैक्स की रेड के दौरान सारी बातें, सारी सच्चाई सामने आ ही जाएगी। लेकिन ये कुछ खास रिपोर्ट वो फैक्ट से जुड़ी थी जो आप सभी दर्शकों के लिए जानना जरूरी था, क्योंकि जब किसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है तो चर्चा में आप उस पर चार चांद लगा दे तो उसके लिए आपको कुछ जानकारियां भी पता होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं जानकारी आप पसंद आई होगी। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।